Write down new problem. Design axially loaded column. Design axially loaded column 400 mm by 450 mm. 400 mm by 450 mm. Pin at both end. PINNED. Pin at both end with unsupported length of 3 meter for carrying for carrying a factored load of 2500 kilonewton. Use M20 grade of concrete. Use M20 grade of concrete Fe415 steel. Fe415 steel. ओके क्या बोला है देखो अच्छे से. डिजाइन एक्चुअली लोडेड कॉलम बोलना है, मतलब डिजाइन करना है पूरे कॉलम को हमको, जिसका साइज दिया है 400 बाय 450. सो कैन आई राइट बी इक्वल टू 400 mm, डी इक्वल टू 450 mm. ठीक है, डी आपका 450 है. देयर आफ्टर इस पिन एट बोथ एंड, आपको एंड कंडीशन दी है यहाँ पे, इसको एंड कंडीशन बोलते हैं. ठीक है, इट इज PINNED पिन एट बोथ एंड. ये है इसके एंड कंडीशन. ठीक है, जब कभी भी पिन एट बोथ एंड रहेगा तो इस केस में आपको अच्छा वो बाद में लिखते हैं, पहले ये लिख लेते हैं. विथ अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ 3 मीटर, मतलब एल की वैल्यू दी है कितनी, 3 मीटर. ठीक है, देयर आफ्टर फॉर कैरिंग अ फैक्टर्ड लोड ऑफ 2500 किलो न्यूटन. 2500 मतलब 2500 किलो न्यूटन का फैक्टर्ड लोड है, जिसको मैं बोल सकता PU. 2500 किलो न्यूटन मतलब 2500 इंटू 10⁻³ न्यूटन. समझ में आ रहा. देयर आफ्टर M20 का कॉन्क्रीट है, Fe415 का स्टील है, मतलब FCK की वैल्यू है 20 न्यूटन पर mm² और Fy है 415 न्यूटन पर mm². अब ध्यान दो, जब पिन एट बोथ एंड रहेगा तो ये जो इन कंडीशन है पिन एट बोथ एंड की, इसमें देयरफॉर L इफेक्टिव इज इक्वल टू L रहता. क्या रहता, L इफेक्टिव इक्वल टू L रहता अगर पिन एट बोथ एंड रहेगा तो, मतलब जितनी अनसपोर्टेड लेंथ है उतनी ही इफेक्टिव लेंथ रहेंगी. क्लियर है, फर्स्ट कंडीशन हमारी स्टार्ट हो गई यहाँ से. अब इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को. सबसे पहले उन्होंने बोला डिजाइन करो. डिजाइन करने में उनको शॉर्ट कॉलम है कि नहीं चेक करना पड़ेगा. तो माय फर्स्ट स्टेप इज सॉल्यूशन में क्या रहेंगे, स्टेप नंबर 1 टू चेक द टाइप ऑफ कॉलम. टू चेक द टाइप ऑफ कॉलम. टाइप ऑफ कॉलम का फॉर्मूला क्या है, L इफेक्टिव अपॉन D. स्लेंडरनेस रेशो, स्लेंडरनेस रेशो. ठीक है, L इफेक्टिव कितना है, 3 मीटर मतलब 3000 mm. यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको 3000 mm अपॉन आपका D कितना है 450 6.67 which is less than 12. Therefore the above column is शॉर्ट कॉलम. सही चल रहा मैं, परफेक्ट. देयर आफ्टर स्टेप नंबर 2 टू चेक द इसेंट्रिसिटी. ओके, इसेंट्रिसिटी सबसे पहले दो अलग अलग डायरेक्शन है, तो अलोंग एक्स डायरेक्शन. अगर एक्स डायरेक्शन की बात करूं तो ई मिनिमम इक्वल टू L बाय 500 प्लस पहला आएगा B बाय 30. आपका L कितना है
3000 अपॉन 500 प्लस डी कितना, बी कितना है 400 अपॉन 30। आंसर आता है समथिंग 19.33। सही है। 19.33 इज ग्रेटर देन 20 mm। 20 से बड़ा है, छोटा है, सॉरी ग्रेटर बोल रहा हूँ, लेस आएगा ना, लेस देन 20 mm, ग्रेटर नहीं, लेस देन 20 mm। देयर आफ्टर ई मैक्सिमम निकालो। ई मैक्सिमम का फॉर्मूला है 0.05 डी बी, 0.05 इंटू बी कितना है 400, आंसर आता 20 mm। मतलब कंडीशन क्या बनी कि ई मिनिमम इज लेस देन ई मैक्सिमम, ये कंडीशन बन रही। ई मिनिमम है 19.33, ई मैक्सिमम है 20, 19.33 से 20 बड़ा है, ई मैक्स बड़ा है। वैसे ही अलोंग वाई डायरेक्शन, फिर से ई मैक्स का फॉर्मूला बनेगा L बाय 500 प्लस डी बाय 30, सॉरी ई मिनिमम का मैक्सिमम आ रहा है बार बार, हाँ ई मिनिमम का फॉर्मूला, तो L कितना है 3000 अपॉन 500 प्लस डी कितना है 450 अपॉन 30, आंसर इज 21 mm विच इज ग्रेटर देन 20 mm, 20 से बड़ा है। अब वैसे ही ई मैक्सिमम चेक कर दो, ई मैक्सिमम क्या रहेगा एल इफेक्टिव अपॉन डी, आपका एल इफेक्टिव है 3000 अपॉन डी है, अरे सॉरी 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 क्या कर रहा हूँ मैं, ई मैक्सिमम 0.05 इंटू डी, 0.05 इंटू 450, इट इज 22.5। मतलब क्या मिल गया इस केस में भी ई मिनिमम इज लेस देन ई मैक्सिमम। आगे कंडीशन सेम, केस नंबर 1 में भी सेम है, केस नंबर 2 में भी सेम कंडीशन है। तो अब हम बोल सकते हैं कि अबव कॉलम कैन बी डिजाइन एज व्हाट, देयरफॉर द अबव कॉलम कैन बी डिजाइन एज एक्सियली लोडेड कॉलम। ठीक है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई किया तो वो क्या एक्सियली लोडेड कॉलम। राइट डाउन आफ्टर दिस फर्स्ट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जो हम 20 mm लेते इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूँ कि ई मिनिमम इक्वल टू एल बाय 500 प्लस बी बाय 30, इसका जो आंसर आता है 19.33 विच इज लेस देन 20 mm। ठीक है, तो ये लेस देन या ग्रेटर देन, अब यहाँ पे लेस आया, यहाँ पे क्या आ गया ग्रेटर आ गया। इसका मतलब ही इतना है कि इन दोनों में से जो ग्रेटर रहेगा, ठीक है 19.33 और 20 विच एवर इज ग्रेटर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आप भी लिख लो, विच एवर इज ग्रेटर, वो वैल्यू आपको कंपेयर करना है ई मैक्सिमम मैक्सिमम के साथ में। तो अब 19.33 और 20 में से बड़ा कौन है 20, तो 20 और ई मैक्सिमम भी कितना है 20, तो यहाँ पे 20 20 क्या हो गया इक्वल हो गया, इक्वल या लेस चलता है तब वो हो जाएगा एक्चुअली लोडेड कॉलम, अगर इक्वल या लेस रहा तो। अलोंग वाई डायरेक्शन में देखो L बाय 500 प्लस D बाय 30, इसमें 21 और 20 में ग्रेटर कौन सा है, विच एवर इज ग्रेटर, अब बड़ा कौन है 21 और ई मैक्सिमम कितना है 22.5, तो मिनिमम क्या हो गया छोटा हो गया, मैक्सिमम क्या हो गया बड़ा हो गया, बराबर है, तो इसलिए हमारा आ गया यही कंडीशन। तो ये जो कंपैरिजन है 20 mm के साथ में, ये विच एवर इज ग्रेटर वाली है, क्लियर है। देयर आफ्टर स्टेप नंबर, यस यस दोनों में से जो बड़ा रहेगा उसके साथ में ही मैक्सिमम को कंपेयर करना है।
बता दो। स्टेप नंबर 3, टू कैलकुलेट ASC। अब हमको क्या निकालना है, डिजाइन करना है, मतलब उसके अंदर स्टील डालना है। स्टील डालना है मतलब एरिया ऑफ कॉम्प्रेसिव रेनफोर्समेंट ASC निकालना है। ASC का फॉर्मूला होता है फैक्टर का PU इक्वल टू 0.4 FCK AC प्लस 0.67 FY ASC। ये फॉर्मूला है आपका फैक्टर लोड PU का, 0.4 FCK AC प्लस 0.67 FY ASC। इसके अंदर 0.4 है। FCK मतलब कंक्रीट का ग्रेड, AC मतलब एरिया ऑफ कंक्रीट, प्लस 0.67 FY ग्रेड ऑफ स्टील है, ASC मतलब एरिया ऑफ कॉम्प्रेसिव रेनफोर्समेंट है। इसमें अपने को सबसे पहले AC निकालना है। AC मतलब क्या रहेगा, AC मतलब रहेगा ग्रॉस एरिया माइनस ASC, बराबर है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका कॉलम है, इस कॉलम में सपोज आपके 4 बार है, ठीक है, और बाकी सब जगह पे क्या भरा है, समोसा कचौरी कंक्रीट भरा है, करेक्ट है। तो अगर आपको एसी निकालना है, मतलब सिर्फ कंक्रीट का एरिया निकालना है, तो आप क्या करेंगे, ग्रॉस में से एएससी को माइनस कर देंगे, पूरे कॉलम के डायमेंशन में से रेनफोर्समेंट को निकाल लेंगे, तो क्या बचेगा, सिर्फ कंक्रीट बचेगा। वही मैंने यहाँ पे किया, एसी इक्वल टू एजी माइनस एएससी, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को एसी पता एजी पता चाहिए। एजी मतलब क्या, ग्रॉस एरिया, दैट इज बी इंटू डी। आपका बी है 400 और डी है 450। हाउ मच, 180 इंटू 10⁻³ इतना mm²। सही चल रहा मैं। अब अकॉर्डिंग टू दिस, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करता हूं मैं। पीयू की वैल्यू मेरे पास गिवन है 2500 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू पीयू इक्वल टू 0.4। एफसीके की वैल्यू है क्वेश्चन में हमारे पास दी हुई 20। एसी की वैल्यू पता नहीं, उसकी जगह मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली एजी माइनस एएससी, बराबर है। उसके बाद प्लस 0.67 इंटू एफ आई की वैल्यू है 415 इंटू ए एस सी रिमेन्स एज इट इज, ठीक है। इस टर्म को फिर से लिख रहा हूं मैं, 2500 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 0.4 एफ सी के 20। ए जी की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली 180 इंटू 10⁻³ माइनस ए एस सी एज इट इज प्लस 0.67 इंटू 415 इंटू ए एस सी। अब पूरे टर्म में क्या अननोन है, ओनली ए एस सी। डायरेक्ट आपका आंसर निकल जाएगा ए एस सी का 3925.19। द आंसर इज 3925.199 mm²। चेक इट, ओके। अब 3925 मतलब 3900, 3900 मतलब ऑलमोस्ट 4000 आ रहा। तो याद रखना, अगर 2500 के ऊपर एनफोर्समेंट गया, कितना, 2500 के ऊपर, तो सीधा सीधा 25 mm का बार यूज करना, 25 mm फाइव का बार यूज करना। और अगर 25 mm से सॉरी 2500 mm स्क्वायर से कम आ रहा है, तो वहाँ पे आपको 20 mm का बार आप यूज कर सकते हैं। और डायरेक्टली 1800 1500 ऐसा कुछ आ रहा है रेनफोर्समेंट का टोटल एरिया, तो आप डायरेक्ट वहाँ पे 12 का या 16 का बार यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया थंब रूल, क्लियर है। तो अब थंब रूल के हिसाब से 3925.199 को मेरे को नंबर ऑफ बार में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ बार इक्वल टू टोटल ए एस सी अपॉन ए फाइव, बराबर है। ये कैलकुलेटर में करके देखना है पहले, बाद में लिखना है। टोटल ए एस सी है 3925.199 अपॉन एरिया ऑफ 1 बार मतलब π/4 इंटू 25 का स्क्वायर करो, तो 7.996 मतलब क्या ना रेट लाइक 8 नंबर्स, 8 बार हमको प्रोवाइड करना है। वैसे भी कॉलम में 8 10 12 ऐसे ही प्रोवाइड करना है, 7 5 ऐसे नहीं चलते, ये चीज़ ध्यान रखना, बीम में चल जाते कॉलम में नहीं चलते। तो ये कितने नंबर आ गए, 8 नंबर्स। तो देयर फोर प्रोवाइड 8-25 mm as a compressive reinforcement in a column
क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया आपको? राइट डाउन फास्ट। नाउ इस स्टेप के बाद हमको करना है, ये हमारी स्टेप नंबर थ्री। नाउ स्टेप नंबर 4 टू कैलकुलेट ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट। ठीक है, ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट मतलब क्या? कोई भी कॉलम में मेन बार रहते जो आपने डिजाइन कर लिए 8 बार 25 एम के, और उसको अपने पोजीशन पर रखने के लिए हम क्या रखते हैं? स्टिरअप यूज करते हैं। ठीक है, उसको स्टिरअप को हम बोलते हैं लैटरल टाई। इन केस ऑफ बीम इट इज कॉल्ड एज अ स्टिरअप, इन केस ऑफ कॉलम इट इज कॉल्ड एज अ लैटरल टाई। तो चाहे लैटरल टायर हो या स्टिरअप रहो, उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट। ठीक है, जो कि लॉन्जिट्यूडिनल के अपोजिट में रहता है। वो लॉन्जिट्यूडिनल में क्या रहता है? हमारा मेन बार। ट्रांसवर्स में क्या रहता है? डिस्ट्रीब्यूशन बार, मतलब स्टिरअप रहते हैं, इसलिए उसको हम बोलते हैं कैलकुलेशन ऑफ ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट। अब ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट में डायमीटर ऑफ lateral tie should not be less than, कम नहीं होना चाहिए, नंबर 1 6 mm पाए, नंबर 2 लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल बार अपॉन 4। ठीक है, दो रूल है। पहला रूल क्या है? 6 mm 5 से कम नहीं चाहिए एनी केस में, ये हमको आईएस कोड बताता है हमारा IS 456/2000। और दूसरा बोलते हैं लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल बार डिवाइडेड बाय 4। अब लार्जेस्ट डायमीटर कितना है? लार्जेस्ट मतलब यहाँ पे तो एक ही डायमीटर है 25 mm का, तो हमारा हो गया 25 डिवाइडेड बाय 4। इसका आंसर कितना आता है? 6.25। बराबर है। अब 6 mm से कम नहीं चाहिए, लेकिन 6.25 से भी कम नहीं चाहिए। 6.25 कम से कम हो गया, बराबर है। इन दोनों में कम से कम कौन सा हो गया? 6.25। 6.25 से भी कम नहीं चाहिए, तो अब 6.25 का बार के आगे 6.5 का तो बार मिलेगा नहीं, 7 mm का बार मिलता नहीं, तो डायरेक्टली बार कौन सा अवेलेबल है? 8 mm का। देयरफॉर प्रोवाइड 8 mm फाइबर। आया गया समझ में कंसेप्ट? ठीक है, 6 mm से कम नहीं चाहिए, पहला रूल था। लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ मेन लॉन्जिट्यूडिनल बार बाय 4 नहीं चाहिए। लार्जेस्ट डायमीटर है 25 का, 25 बाय 4 आता है 6.25। 6.25 से भी कम नहीं चाहिए, तो 6 होगी दूर की बात। अब 6.25 से कम नहीं चाहिए बार, तो 6.25 के बाद में कौन सा बार अवेलेबल है? 8 mm का, इसलिए हमने प्रोवाइड किया 8 mm का। ओके, नाउ दिस अकॉर्डिंग टू दिस, यहाँ पे आगे लिख रहा हूं मैं, स्पेसिंग ऑफ लैटरल टाई। ठीक है, अब हमको इसका निकालना है स्पेसिंग। स्पेसिंग निकालने के लिए फॉर्मूला है नंबर 1 300 mm, पहला रूल। नंबर 2 लीस्ट लैटरल डायमेंशन ऑफ कॉलम। ठीक है, नंबर 3 है, अच्छा लीस्ट लैटरल डायमेंशन कौन सा है? 300 mm फिक्स है पहली वैल्यू। दूसरा है लीस्ट लैटरल डायमेंशन, लीस्ट मतलब छोटे से छोटा। 400 और 450 में छोटा कौन है? 400। तो लीस्ट लैटरल डायमेंशन ऑफ कॉलम यहाँ पे क्या हो गया? 400 mm। सही चल रहा मैं? 300 mm लीस्ट लैटरल डायमेंशन। तीसरा है 16 इंटू स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल बार। क्या है? 16 इंटू स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल बार। अब 16 16 है, और स्मॉलेस्ट डायमीटर यहाँ पे कोई स्मॉलेस्ट नहीं है, कोई ग्रेटर नहीं है, एक ही डायमीटर है। ठीक है, तो वो आ गया 25। 16 इंटू 25 हाउ मच इट इज? यस, 1300, 400। ठीक है, 400 mm। अब तीनों में से 300, 400 और 400 छोटा कौन है? 300। फाइनल कंक्लूजन, देयरफॉर प्रोवाइड 8 mm फाइव एट द रेट 300 mm center to center as a transverse reinforcement. ओके,
विदाउट अप टू दिस। अब इसके बाद में निकालना है इसकी सिंपल फिगर और प्रॉब्लम को करना है वाइंड अप। फिगर में निकालेंगे हम इस टाइप की फिगर, दिस इज बी 400 mm, दिस इज डी 450 mm, करेक्ट है। इसके अंदर हम निकालेंगे स्टिरअप, ये हो गया हमारा स्टिरअप। और इसके अंदर टोटल है 8 बार। 8 बार में यहाँ पे आया फर्स्ट बार, सेकंड बार, थर्ड बार, फोर्थ बार, फिफ्थ बार, सिक्स्थ बार, सेवेंथ बार एंड 8 बार। ठीक है, बाकी इसने पूरा समोसा कचौरी, दैट इज कॉन्क्रीट। क्लियर? दिस इज 8-300 mm सेंटर टू सेंटर ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 8-25 यहाँ पे 8 mm लिखना पड़ेगा, 8 mm 300 mm। दिस इज 8-25 longitudinal bar। Okay, write down first। Second question, design a square column with a following data, number 1 factored load equal to 3000 kilonewton, number 2 grade of concrete, M20, steel Fe415, unsupported length of column equal to 3 meter, percentage of steel equal to 1%, check for minimum eccentricity, ओके। अब मुझे बताइए लास्ट प्रॉब्लम और इस प्रॉब्लम में बेसिक डिफरेंस क्या है? यहाँ पे परसेंटेज ऑफ स्टील दिया है जो लास्ट प्रॉब्लम में नहीं था, लेकिन लास्ट प्रॉब्लम में डायमेंशन ऑफ कॉलम दिए थे 400/450, इस प्रॉब्लम में वो दिया नहीं है। और आपको वही बोला है कि डिजाइन अ स्क्वायर कॉलम, उन्होंने सिर्फ इतनी हिंट दी है कि आपको डिजाइन करना है कॉलम को रेक्टेंगुलर नहीं, इसको स्क्वायर को। ठीक है, तो बस ऐसे छोटे छोटे चेंजेस रहते हैं। राइट डाउन गिवन डेटा। सबसे पहले उन्होंने दिया है हिंट स्क्वायर कॉलम, ठीक है।
दूसरी चीज क्या है, फैक्टर लोड मतलब पीयू कितना है, पीयू 3000 किलो न्यूटन, मतलब 3000 इंटू 10⁻³ लिख सकता हूं मैं, इतने न्यूटन। देयर आफ्टर कॉन्क्रीट का ग्रेड M20 का है, FC के 20 न्यूटन पर mm²। ग्रेड ऑफ स्टील है 415 का, FY 415 न्यूटन पर mm²। सही है। अनसपोर्टेड लेंथ मतलब L दिया है 3 मीटर का, मतलब 3000 mm का। और उसके बाद में परसेंटेज ऑफ स्टील दिया है मेन बार, परसेंटेज ऑफ स्टील इज इक्वल टू 1%। दिस concept is new, right? These both concept are new, we can say. बढ़ेंगे आगे, ओके। ध्यान दीजिए, यहाँ पे सबसे पहले हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे यहाँ से, सॉल्यूशन। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ASC निकाल लूँगा, क्योंकि मेरे को परसेंटेज ऑफ स्टील दिया है। परसेंटेज ऑफ स्टील ASC इक्वल टू 1% ऑफ AG, क्रॉस एरिया के 1% रहता वो, किसके ऊपर, मतलब 1% बोला है ना, तो 1% किसके रहता है, क्रॉस एरिया के। क्रॉस एरिया मतलब AG, करेक्ट है, 1% ऑफ AG। अब अगर AC निकालना है, 1% मतलब 1/100 कीजिए, कितना होता है 1/100, 0.01 इंटू AG। सही है, ठीक है। नाउ अब निकालो AC, AC मतलब एरिया ऑफ कॉन्क्रीट। एरिया ऑफ कॉन्क्रीट निकालने का फॉर्मूला है AG माइनस ASC, बराबर है। AG मेरे पास पता नहीं, लेकिन ASC मेरे पास है 0.01 इंटू AG। अब इस AG को मैं क्या कंसिडर करूंगा, 1, 1 में से 0.01 गए तो कितना बचा, 0.99 AG। सही है, 0.99 AG। ये क्या हो गया, AC का रिलेशन। फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, ASC दिया है 1% ऑफ AG, 1% मतलब 1/100 अगर किया तो 0.01 AG हो गया, ठीक है। परसेंटेज को अपन 100 कर दिया मैंने। उसके बाद में AC निकालना है, AC मेरे को पता है AG माइनस ASC होता है, ये हमने यहाँ पे देखा था, AC इक्वल टू AG माइनस ASC, ठीक है। तो AG वैसी रखा, ASC की जगह उसकी टर्म लिख ली। अब यहाँ पे भी AG है, यहाँ पे भी AG है, तो इस AG को 1 कंसिडर करो। 1 AG में से 0.01 AG गया तो 0.99 AG बचा, करेक्ट है। तो ये दो रिलेशन मुझे मिल गए, एक मिल गया ASC का और दूसरा मिल गया AG का, सॉरी AC का। क्लियर है। अब इसके अंदर सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहां पे मैं PU का फॉर्मूला यूज करूंगा। इसका फॉर्मूला, PU का फॉर्मूला, द फॉर्मूला फॉर PU इज लाइक, therefore PU इक्वल टू 0.4 FC के AC प्लस 0.67 FY ASC, करेक्ट है। PU मेरे पास है 3000 इंटू 10⁻³ न्यूटन इक्वल टू 0.4 है, FC की वैल्यू 20, AC की वैल्यू क्या ना रहे 0.99 AG ब्रैकेट में, प्लस 0.67 FY की वैल्यू है 415, ओके, इनटू ASC की वैल्यू है 0.01 AG ब्रैकेट में। अब पूरे टर्म में AG अननोन है, इससे निकल जाएगा मेरा AG, हाउ मच इट इज, 280.360 सही, 280.360 इंटू 10⁻³ इतने न्यूटन, इतने mm², करेक्ट है। लेकिन मेरा कॉलम कैसा है, मुझे कॉलम कैसा डिजाइन करना है, स्क्वायर। जब स्क्वायर बोला तो फॉर स्क्वायर कॉलम, याद रखना, फॉर स्क्वायर कॉलम
बी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए जी, अंडर रूट ऑफ ए जी करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो दैट इज बी और डी करेगा, ठीक है। सो बी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 280.360 इंटू 10⁻³ बी इक्वल टू डी इक्वल टू 529.491 mm। अब ऐसा रैंडम वैल्यू रहता नहीं है 529, उसको हमको राउंड ऑफ वैल्यू करना है, तो 521 को कहना है इससे बी इक्वल टू डी इक्वल टू 5 530 कर दीजिए, 530 mm, ठीक है। आइडियली 530 का भी नहीं रहता, 550 का रहता है, पर ठीक है 530 कर दीजिए। तो ये हो गया हमारा कॉलम का साइज, क्लियर है। दूसरा, अब हमको जब डायमेंशन मिल चुके हैं तो अब हम इसको चेक फॉर मिनिमम इसेंट्रिसिटी के लिए चेक कर सकते हैं। मिनिमम इसेंट्रिसिटी के लिए चेक करना है तो सबसे पहले क्या करना है, तो कैलकुलेट स्लेंडरनेस रेशो, टू कैलकुलेट स्लेंडरनेस रेशो। अब एक और चीज है यहाँ पे, स्लेंडरनेस रेशो चेक करने के लिए हमारे पास एल इफेक्टिव है क्या, मतलब एंड कंडीशन है क्या, नहीं है, और उन्होंने बोला भी नहीं है, उन्होंने डायरेक्ट क्या बोला है, चेक फॉर मिनिमम इसेंट्रिसिटी। तो सिर्फ मिनिमम इसेंट्रिसिटी के लिए चेक करो, स्लेंडरनेस रेशो के लिए चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास एल इफेक्टिव नहीं है। तो टू चेक फॉर मिनिमम इसेंट्रिसिटी, अब दोनों डायरेक्शन में एक ही रहेंगी, सो अलोंग एक्स एंड वाई बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में सेम है, इसका फॉर्मूला रहेगा ई मिनिमम इक्वल टू एल बाय 500 प्लस बी और डी वॉट एवर बाय 30। एल कितना है 3000 अपॉन 500 प्लस बी और डी कितना है 530 अपॉन 30, 23.667 और 20 mm, विच एवर इज ग्रेटर, बड़ा कौन सा है 23.667। अब ई मैक्सिमम निकाल लो, 0.05 इंटू डी, डी नहीं बी, ऊपर बी लिया तो नीचे बी लो, 0.05 इंटू 530, 26.5 mm, क्या दिख रहा 23.667 is less than 26.5, e minimum is less than e maximum, therefore the column can be designed as axially loaded column। करेक्ट है यहाँ तक के। अब जैसे एक्शियल लोडेड कॉलम डिजाइन करने का हो चुका है, अब हम क्या करेंगे उसको, एएससी हमारे पास ऑलरेडी है, कहाँ गया एएससी भाई हमारा, ये ऊपर 0.01 AG। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टू कैलकुलेट एएससी, और मुझे एएससी निकालना है क्योंकि नंबर ऑफ बार निकालना है। एएससी का फॉर्मूला रहेगा एएससी इक्वल टू 0.01 इंटू ए जी, 0.01 इंटू, अब ए जी मतलब मैं ये वाला ए जी नहीं लूंगा, कौन सा 280 वाला, मैं लूंगा राउंड अप वाला, दैट इज 530/530। आ रहा समझ में, इससे आंसर आता है 2809 mm²। 2809 के हिसाब से नंबर ऑफ बार निकालिए, देयरफॉर नंबर ऑफ बार इक्वल टू टोटल एएससी अपॉन एरिया ऑफ वन बार, 2809 अपॉन, अब 2800 समथिंग है, मतलब आपको 25 का ही बार यूज करना है, करिए 25 का बार, 5.722 π/4 इंटू 25 का स्क्वायर, तो आंसर आता है 5.722 से 6 बार, राउंड अप करके 6 बार होगा, 5.7 है, 5 के आगे के, हाँ तो चलेगा ना, 6 चलता ना, कम से कम 4 बार होना, याद रखना स्क्वायर कॉलम में, 4 के ऊपर आप जा सकते हैं, ठीक है, 4 से कम नहीं आना है, तो 6 बार हो गए हमारे। अब आगे क्या करेंगे हम, देयरफॉर नेक्स्ट इज व्हाट, टू कैलकुलेट
ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट, ठीक है। ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट नंबर वन, डायमीटर ऑफ लेटरल टाई, डायमीटर ऑफ लेटरल टाई का फॉर्मूला क्या है? नंबर वन 6 mm, नंबर टू लार्जेस्ट diameter of longitudinal bar अपॉन 4, लार्जेस्ट डायमीटर आपका 25, 25/4 6.25, therefore provide 8 mm 5 बार, बराबर है। नाउ स्पेसिंग ऑफ लेटरल टाई, पहला रूल 300 mm, दूसरा रूल लीस्ट लेटरल डायमेंशन, लीस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ कॉलम इज इक्वल टू कितना है? लीस्ट लेटरल 530। तीसरा रूल क्या है? 16 टाइम्स स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल बार, ठीक है। मतलब 16 इंटू 25 400 mm, करेक्ट है। अब 300, 530 और 400 लेटरल लिस्ट वैल्यू कौन सी है? 300, देयरफॉर प्रोवाइड 8 mm 5 at the rate 300 mm center to center as a transverse reinforcement. Okay, write down. Now its figure. This is a square column having B 530 mm. D is also 530 mm. इसके अंदर हम निकालेंगे स्टिरअप, आपको विद द हेल्प ऑफ स्केल निकालना है। और इसके अंदर टोटल बार है 6 मतलब 1 2 3 4, कोई भी दो डायरेक्शन में ऐसे बार दे दो 5 6, ओके। और बीच में भर दो समोसा कचौरी। दिस इज 6 numbers of 25 mm phi main bar. This is 8 mm phi at the rate 300 mm center to center transverse reinforcement. Okay.